फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्याएं 19 से 23 तक। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शेबना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमा में सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है। वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 33 से 36 तक। कितना आगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है?
कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 20 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज्य की कुंजियाँ प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह ना बताओ कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु। आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में हमने सुना कि ईश्वर जिम्मेदारी बदल रहा है। पहले पाठ में शेबना नामक एक महल प्रबंधक था, वो अहंकारी हो गया, ईश्वर उससे नाराज हो गया। उसकी जिम्मेदारी लेकर हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम के कंधे पर रखने वाला है। ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे परिधान, तुम्हारे कमरबंद सब उसको दे दूंगा, और उसके कंधे पर तुम्हारी जो कुंजी दी गई है उसके कंधे पर मैं रख दूंगा। पुराने ज़माने में जो कुंजी चाबी लोग प्रयोग करते थे वो बहुत बड़ी बड़ी कुंजियाँ थी, उनको कंधे पर लेकर घूमना पड़ता था। अब शेबना की कुंजियाँ एलियाकीम के कंधे पर आने वाली हैं और लोग उनको पिता मानेंगे। उसी तरह सुसमाचार में यीशु एक नई पुरोहिताई, नई जिम्मेदारी पेतरुस को देने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं यीशु ने अपने शिष्यों को कैसरिया फिलिप्पी ले जाकर एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने बताया, कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं,
यिर्मयाह से हैं, एलियस है या नबियों में से कोई? तब यीशु ने और एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तो उस समय अंद्रयास बोल सकते थे कि आप चमत्कार दिखाने वाले बहुत बड़े गुरु हैं। यूहन्ना बोल सकते थे, आपके कारण हम लोगों को फ्री में, मुफ्त में खाना मिलता है, पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और अभी हम लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है। फिलिप बोल सकते थे कि हमारे आपके साथ रहने के कारण हम लोग धनी गरीब सबों से, बहुत सारे लोगों से परिचित हो गए। हर एक व्यक्ति अपना अपना अनुभव बोल सकता था, लेकिन वे सब चुप रहे। लेकिन पेतरुस ने यीशु के सामने, सबों के सामने घोषणा की, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तब यीशु प्रसन्न होकर कहते हैं, योनस के पुत्र सीमोन, योनस के पुत्र, तुम धन्य हो। किसी निरे मनुष्य ने नहीं, मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। बाइबल पंडितों के अनुसार यह प्रकट किया शब्द का मतलब यूनानी भाषा में एक विशेष वरदान है, एक प्रकाशना है, एक रेवलेशन है। केवल पेतरुस को यह रेवलेशन, यह प्रकाशना मिला। कारण क्या है? कारण यह है कि वे यीशु को बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा यीशु के लिए कुछ करने के लिए, कुछ जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि यीशु पानी पर चल के आ रहे थे, तो पेतरुस ने पूछा, प्रभु यदि आप हैं तो मैं आ सकता हूँ, मुझे आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा था, आ जाओ। तो वो पानी पर चलकर गया और उन्होंने देखकर पानी को, आंधी को, तूफान को सब देखकर वो डर गए और डूबने लगे। लेकिन यीशु ने उसके हाथ पकड़कर बचाया और वे दोनों पानी पर चलते हुए वापस नाव में आ गए। इसका मतलब वह यीशु के लिए कुछ करने के लिए तैयार था, जोखिम उठाने के लिए तैयार था। इसीलिए ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने एक नई जिम्मेदारी पेतरुस को दी है और अब से वह केफस, चट्टान, पत्थर होगा। उस पत्थर पर, उस चट्टान पर, उस केफस पर ईश्वर, पिता ईश्वर कलीसिया का निर्माण करेगा। और यीशु बोलते हैं, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, हम लोगों को समझना है कि यीशु कैफस को, पेतरुस को एक नई जिम्मेदारी दे रहे हैं। यह पुरोहिताई का परिवर्तन है। पहले लेवी गोत्र के लोग पुरोहित बन जाते थे। बाइबल पंडितों के अनुसार जब यीशु बपतिस्मा के लिए गए यूहन्ना बपतिस्मा के सामने यरदन नदी में, तो यूहन्ना बपतिस्मा लेवी पुरोहित के गोत्र के थे और उन्होंने यीशु के सामने अपनी पुरोहिताई समर्पित कर दी। यीशु लेवी वंश के व्यक्ति नहीं थे, यूदा वंशी थे, राजा के वंशी। अब वो लेवी पुरोहिताई समाप्त हो रही है। अब एक नई पुरोहिताई शुरू है। याद रखें, यीशु को मरवा डालने के लिए महापुरोहित और उनके साथी लोग साजिश बना रहे थे। यीशु पकड़वाए गए। यीशु से वह कैफस पूछ रहे हैं, ईश्वर की शपथ लेकर पूछ रहा है, क्या आप ख्रिस्त हैं, मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं?
तो यीशु ने कह दिया हाँ। तो देखिए बाइबल पंडित हम लोगों को सिखाते हैं कि एक कैफस महापुरोहित यीशु का तिरस्कार कर रहा है, तो पेतरुस या कैफस, उसका नाम, उन दोनों का नाम मिला जुला है। कैफस यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं, कैफस पेतरुस यीशु की घोषणा कर रहे हैं यीशु मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो वो महापुरोहित का जो पूरा पुरोहिताई है वो समाप्त हो रही है। उसके अलावा हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि जब महापुरोहित ने यह सब सुना और अपने वस्त्र फाड़ दिए, बाइबल के अनुसार, पुराने व्यवस्था के अनुसार एक महापुरोहित को उनके कपड़े को नहीं फाड़ना है, तो वो पुरोहिताई समाप्त होगी। अब यीशु पेतरुस को एक नई पुरोहिताई दे रहे हैं, वो मेल्कीसदेक की पुरोहिताई है। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 7, अध्याय 9 में सब हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु महापुरोहित साधारण महापुरोहित नहीं है, वो मेल्कीसदेक की पुरोहिताई में आए हैं। उनकी पुरोहिताई एक नई पुरोहिताई है। शायद आपने सुना होगा एक महिला का नाम, इटली की एक महिला, उसका नाम है मरिया वल्तोरता। 28 साल वो बिस्तर पर थी, लकवा से पीड़ित थी। यीशु ने बराबर उसको दर्शन दिए, अपने जीवन की घटनाएं दिखाई। वह अपनी पीठ पर लेटकर पेंसिल से 14,000 पन्ने पर, कॉपी के पन्ने पर उसने ये सब लिख डाला। अब 5 किताबों में यह उपलब्ध है, करीब 4,000 पृष्ठों में। अंग्रेजी में उसका नाम है द पोएम ऑफ द मैन गॉड, ईश्वर, मनुष्य ईश्वर की कविता। और उसमें बहुत सारे वर्णन है, सुसमाचार बहुत विस्तार रूप से लिखा गया है। जब यीशु अपने शिष्यों के पैर धो रहे थे, तो मूसा के अनुसार मूसा ने हारून और उनके पुत्रों के पैर धो करके उनको पुरोहित के वस्त्र पहनाकर उनको अभिषेक दिया था। उसी तरह प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अभिषेक देने के पहले, नए पुरोहित बनाने के पहले उनके पैर को धो लिया। मरिया ने देखा कि प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों के पैर धोए और उसके बाद उन्होंने 10 शिष्यों के कंधे पर, गले पर ऐसा एक शॉल डाला, एक एक व्यक्ति का एक एक शॉल डाला। यूदस तो चले जाने के बाद यीशु ने 10 शिष्यों के ऊपर ऐसे शॉल डाला, लेकिन उन्होंने देखा कि यीशु ने पेतरुस के कंधे पर ऐसे शॉल डाला और मरिया की अंतरात्मा ने एक संदेश दिया, यह समझदारी दी कि यीशु पेतरुस को विशेष अधिकार दे रहे हैं। वह लीडर हैं, वह पुरोहितों के पुरोहित हैं, महापुरोहित हैं। और मरिया ने प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 19 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। पहले महापुरोहित मंदिर गर्भ के अंदर, परम पावन मंदिर गर्भ में केवल एक बार, साल में एक बार प्रवेश कर सकता था। अभी हम लोग महापुरोहित यीशु के साथ हर रोज प्रतिदिन
हम लोग परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं। महापुरोहित यीशु लेवी वंश के नहीं है, वह यूदा वंशी है। मेलकी सदक के समान सदा पुरोहित बने रहेंगे और वह जिम्मेदारी प्रभु ने कलीसिया के अधिकारी संत पापा को दिया है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग महापुरोहित प्रभु यीशु के साथ रहें, उनकी पुरोहिताई में शामिल होकर महापुरोहित प्रभु यीशु के समान, संत पेतरुस के समान, हमारे संत पापा के समान जीवन बिता सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र कलीसिया के लिए। तूने पेतरुस केफस चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण किया है। पिछले 2000 सालों के अंदर जितनी सारी कृपाएँ हमको दी है, उन सबों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब महापुरोहित यीशु के साथ जीवन बिता सके। हे पिता ईश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।